अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट से मैंने वॉइस ओवर किया, वो इसलिए क्योंकि मैंने कहा शुरू में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। आपने ज़रूर इसको पूरा देखना है, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। इसलिए मैंने शुरू में जो है ना वो कोई अभी इसमें ऑडियो नहीं लगाई, बल्कि मैंने वॉइस ओवर से स्टार्ट किया है। आज मैं आपको बताऊँगी कि बहुत बेस्ट जो सनस्क्रीन है आजकल के वेदर के हिसाब से वो कौन सी, एक बेस्ट लोशन आपको बताऊँगी। आप अपने फेस पे कौन सी ऐसी क्रीम लगा सकते हैं जो 7 हर्बल क्रीम है, वो किस तरह आप लगाएंगे कि आपका चेहरा जगमगा उठेगा और आपको डार्क स्पॉट है, कोई भी एक्ने का या किसी टाइप का कोई इशू है, या आपका जो स्किन है वो ब्लैक होगी या बर्न होगी, तो उससे वो भी ठीक हो जाएगी। उसके अलावा मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी अपनी फ्रेंड की कि जिसने मुझे भी हिला के रख दिया और आपको भी इंशाल्लाह वो सुन के जो है ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलेगी। तो चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अब एक जो है ना एप्लीकेटर बताती हूँ जो हमारी जो है अपर लिप्स के लिए है और साथ में आईब्रोज के लिए। इतना बेस्ट है, इसमें दो नोजल्स हैं, एक जो है वो हम अपर लिप्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक जो है वो हम यूज़ करेंगे अपने ना आईब्रोज नीट करने के लिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम सैलून वगैरह से दूर होते हैं या किसी वजह से नहीं जा सकते, कितना टाइम हम लोग घर में रह के, तो मेरा तो अक्सर यही होता है कि जब कोई आ रहा हो या मैं कहीं जा रही हूँ एमरजेंसी में, मैं अक्सर बनवा रही होती हूँ, तो बीच में जो है ना वो रह ही जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा सैलून भी दूर है, डेली जाना नहीं होता। तो ये चीज़ जब हमने मंगवाई और मैंने इस पर जो है ना वर्क किया, यकीन करें इतनी अच्छी है। देखें ये वाला जो अभी इसके साथ लगा हुआ है ये अपर लिप्स के लिए। इसको हम जो है ना राउंड राउंड घुमाएंगे, इसको ये चार्जिंग जो है ना केबल भी इसके साथ होती है, इसको हम चार्ज करेंगे और ये आराम से जो है ना 2-4 दफ़ा आपकी यूज़ हो जाएगी। उसके बाद जो है ना इसकी चार्जिंग खत्म होगी। ठीक है, पहले देखा तो इसका ग्लिटर कितना अच्छा है, ये जो है ना बड़ी अच्छी बनी हुई है। ये जो इसको हम क्या कहेंगे, एप्लीकेटर ही कहेंगे। तो ये इसको हम चार्ज करते हैं। अभी इसकी चार्जिंग नहीं थी, मैं चार्ज पे लगाने जा रही थी, चार्ज मैंने कर लिया था। उसके बाद जो है मैंने जो है ना अपर लिप्स किए और साथ में ना मैंने पहले नोट नहीं किया क्योंकि हमारे पास पहले भी थी जिसके ना सिर्फ ये था कि हम लोग अपर लिप्स करते थे इसके साथ, तो ये दूसरी नोजल उसके साथ नहीं थी। जब मैंने गौर किया कि इस पर लिखा हुआ है कि ये हमारे ना थ्रेड करेगी और जो है ना आईब्रोज के लिए, तो मैंने जब किया तो यकीन कर इतना अच्छा मेरे आईब्रोज तो नीट हो गए। तो मैं तो इस पर बहुत फिदा हो गई हूँ। आप लोग भी चाहें तो दराज से इजीली ये मिल जाती है, हमें 1200 में विद डीसी मिली है, तो आप लोग भी लाजमी इसको बाय करें। खैर अभी तो मैं चार्जिंग पे लगाने चली गई थी, तो साथ में आपको कपड़े दिखा रही हूँ, ये जो मामू के घर में पहन के गई थी, एक क्लॉथिस। अच्छा, ये जो कपड़े हैं इनकी बड़ी एक मजे की स्टोरी है। वो ये स्टोरी है कि ये कपड़े मेरे इतने अच्छे हैं, मेरा फेवरेट जोड़ा है। पर इसका मसला ये है कि इसकी ना शर्ट बनी हुई थी। ठीक है, शर्ट थी और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ में नहीं थी। तो पहले ये था कि लॉन्ग लेंथ में थोड़ी कमीज़ें चलती थी, या फिर मतलब अक्सर ये होता है कि मैक्सी वाला ही पहनना ज़्यादा बंदा प्रेफर करता है शादियों में। तो मैंने इसको पहना ही नहीं है, मुझे इतना पसंद है लेकिन पहना नहीं। ये जो दुपट्टा है ये मैंने इतना यूज़ किया, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या फैमिली वाले लोग हैं उन्हें इस दुपट्टे का पता है कि मैंने 100 दफ़ा तो यूज़ किया होगा। मतलब काफ़ी सारे ऐसे मेरे ड्रेसेस थे जो शादियों के अकॉर्डिंग, जिस तरह मतलब सर्दियों के भी थे मेरे पास। एक ना वो वेलवेट का इतना बड़ा प्यारा सूट था जिसकी शर्ट बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसके साथ भी मैंने यूज़ किया शादी में। उसके अलावा भी एक दफ़ा मैंने यूज़ किया, तो 2-3 दफ़ा मैंने दुपट्टा यूज़ किया, लेकिन कमीज़ शलवार जो है ना वो ट्राउज़र मैंने बिल्कुल नहीं पहना। तो अभी ये शादी थी तो मैंने कहा कि इस हिसाब से बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल ना दोबारा से शर्ट्स जो है वो ट्रेंडिंग में है, तो फिर मैंने ये पहन लिया। तो यहाँ से मुझे एक सबक मिला कि मैं काफ़ी दफ़ा मैंने सोचा कि यहाँ वहाँ इन कपड़ों को कर देते हैं, किसी को दे देते हैं कुछ, तो मुझे हुआ कि कोई भी चीज़ अगर घर में हो ना तो वो यूज़ आती है, ये एक रियलिटी है। खैर यहाँ पे जो है ना बैक टू द पॉइंट, ये जो है एप्लीकेटर मैंने इसको चार्ज किया। यहाँ पे मैं आपको वॉइस ओवर में ही पहले ही बता रही थी, मतलब लाइव बता रही थी, वो तो बीच में मर्ज हो गया। यही बता रही थी कि बहुत अच्छा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इस तरह की जो है ना वो है। और जाके आप दराज पे सर्च करेंगे, जो ही आपको ये वाला जो है ना पिक्चर आए तो इसी पे आपने क्लिक करना है, इसको मंगवाना है। 1200 में ये मिलेगी और यकीन करिए इतनी अच्छी है कि बिल्कुल बेस्ट है। हमने पहले भी बहुत टाइम जो है ना अपर लिप्स के लिए हमने यूज़ की है। ठीक है, वो फिर ख़राब होगी तो हमने फेंक दी थी। अभी दूसरी जो मंगवाई थी इसमें दोनों काम है, तो इसलिए आसान है। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो रिवाज का सन ब्लॉक है ना, कभी भी आप ना यूज़ करें, कभी भी नहीं। अगर आपने ले लिया तो आप हाथों पे यूज़ कर लें, लेकिन कभी भी फेस पे ना यूज़ करें। ये प्रोडक्ट बेशक जो है ना वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते, लेकिन आपकी स्किन को तबाह कर देते हैं, आपके स्किन के बैरियर को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था, मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं यूज़ करती हूँ। अब मैंने जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मुझे समझ आई कि ये चीज़ें हमारे लिए कितनी हार्मफुल है। ठीक है, तो इसलिए जो रिवाज वाली कोई भी चीज़ आपके पास है उसको फेंक दें, या फिर ये है कि हाथों पाँव पे आप यूज़ कर सकते हैं, मुँह पे कभी भी यूज़ ना करें। इस वीडियो में मैं आपको यही मैं बता रही थी। आजकल मैं तिब्बत क्रीम भी यूज़ कर रही हूँ, वो भी पीछे पड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये तिब्बत क्रीम है, थोड़ी सी रह गई है, एक मैं और लेके आई हूँ, तो ये अच्छी है। लेकिन आजकल जिस तरह मतलब कि वेदर ऐसा, इतनी गर्मी है तो उसमें इतनी स्वेटिंग हो जाती है कि कुछ भी आपको सूट नहीं करता, लेकिन ये चीज़ें आपके पास होने चाहिए। इसके बाद में अगर आपको दिखाऊं तो इतना अच्छा है ना, यकीन करिए मैं लोकल शॉप से बाय करके लेके आई हूँ। अल्ट्रा सॉफ्ट जो है ना ये वाला
लोशन इतना अच्छा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब इससे ये होता है ना कि हाथ ब्लैक नहीं, हम अक्सर पॉन्ड्स का यूज़ करते हैं, उससे हाथ ब्लैक हो जाते थे, ख़राब हो जाते थे, ड्राई हो जाते थे। ये बहुत अच्छा है, ये आप लोग लाजमी लें। 7 हर्बल क्रीम जो है ये इतनी अच्छी है, हमने बहुत ज़्यादा आजकल भी वीडियोज़ देखी और ये हमारी माओ दादियों के दौर से चली आ रही है। अगर आप ब्राइड टू बी हैं, शादी होने लगी है, शादी में जाना है अपने, या अपनी स्किन को आप चमकाना चाहती हैं, तो आप लाजमन जो है ना हफ्ते में 2 बार इसको लाजमी यूज़ करें। आपने क्या करना है, इसमें इसको लगा के रख देना है। जब ये जो है ना ड्राई हो जाएगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा वो है, क्या नाम है, अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब जो है ना आपने स्प्रे करना है और थोड़ा थोड़ा इसको साथ में स्क्रब करना है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो स्क्रब करना है। तो ये स्क्रब भी करेगा और मॉइस्चराइजर का काम भी करेगा, ये बड़ा अच्छा है। स्क्रब आप करेंगे तो आपकी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन शाइन करेगी। ये बाय मिशी का मैंने सनस्क्रीन मंगवाया है और इस सनस्क्रीन की ये कहानी है कि इतनी स्वेटिंग चेहरे पे हो सकता है ये विंटर के लिए अच्छी हो, लेकिन हाँ जो ये क्लेम करते हैं कि इसमें जो है वो टिंटेड है ये और आपको बेस की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये ठीक है, मैंने सिर्फ एक दफ़ा लगाया, एक दफ़ा भी यूज़ किया है, मैं लगा के कहीं गई हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे चेहरे पे ना पसीना आ गया। तो आप लोग देख लें, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो ये बहुत बेस्ट है आजकल के वेदर के लिए भी। तो अगर आपकी मेरी तरह की थोड़ी सी ऑयली टाइप स्किन है, अच्छा मेरी स्किन का कुछ समझ नहीं आती, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ लगा लेती हूँ तो मेरी स्किन ड्राई हो जाती है, और मतलब अगर मैं ड्राई स्किन के लिए कुछ लेती हूँ तो और मज़ीद ड्राई हो जाएगी। अगर मैं ऑयली के लिए लेती हूँ, मैं कहती हूँ मेरी स्किन ऑयली है, तो वो चिपचिपा हो जाता है। मुझे कुछ अपनी स्किन की समझ नहीं आ रही, तो मेरी मेरे ख्याल से कम्बिनेशन स्किन है, कोई चीज़ पे सूट करती है और कोई चीज़ पे सूट नहीं करती। ये चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखानी थी। खैर यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने आज प्लान किया कि हम ना शवारमे बनाते हैं घर में, ठीक है। मेरी नंद भी आई हुई थी, तो हमने कहा शवारमाज घर में बनाते हैं। चिकन वाला मेरी नंद ने बॉयल करके तो उसको जो है वो करके रख लिया था, क्या कहते हैं, थोड़ा सा सॉटे करके रख लिया था किचन को। तो यहाँ पे हम लोग उसी की प्रिपरेशन कर रहे थे। इसी दौरान ना हमारे गेस्ट आके, देखिए अल्लाह ताला ने कैसे ना इंसान का रिस्क लिखा होता है। अच्छा ये आप देखते हैं क्लिप्स, तो मैं पहले पिछली कहानी पे 3 या 4 दिन पहले ना हमारे घर में हमने सोचा कि हम दिन में कुछ भी नहीं खाएंगे, मतलब नाश्ता हमने लेट किया था, कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे जो फादर इन लॉ है वो भी कहते थे कि शाम को ना चाय के साथ कुछ खाएंगे, हमने डन कर दिया। मेरा छोटा बच्चा है तो वो कहता है नाश्ता नाश्ता, वो खाने को भी नाश्ता कहता है, वो कहता है नाश्ता। अच्छा वो नाश्ता कहता है, वो चुप हो जाता है, कुछ और चीज़ दे तो लेता है, पर उसने उस दिन कुछ भी नहीं लिया, ना कोई चीज़ ली, वो कहता है मैं नाश्ता ही करूँगा, कुछ खाऊंगा। तो फिर ऐसा हुआ कि हमें ना राइस उस दिन बनाने पड़े, और उस दिन हमारे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा था, इसको हमने छोटा छोटा काट के ना राइस उसमें बना लिए। तो हम सब ने भी खाए। उसके बाद हमारे घर में कोई गेस्ट आए, उन्होंने भी खाए। तो वहाँ पे मैं अपने ससुर को भी बता रही थी कि देखें अल्लाह ताला ने ना कैसे लिखा हुआ था, मतलब इनका रिज्क हमारे घर में, कि हमारा प्लान ही नहीं था। अगर बच्चा ना इतना चीखता चिल्लाता तो हमने बनाना ही नहीं था। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाकई ये एक हकीकत है कि रिस्क जो है वो इंसान को खींच के ले जाता है दूसरी जगह। तो इसी तरह आज भी हुआ। आज हमने शवारमाज बनाए थे और अब्बू के लिए, जो मेरे मतलब ससुर हैं वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाते, तो उनके लिए हमने कहा था कि हम ना चावल बॉयल कर लेंगे, वो दूध के साथ भी खा लेते हैं। तो खैर ऐसा हुआ कि हम ये बना ही रहे थे कि साथ ही जो हमारे गेस्ट आ गए, फिर हमने ये था कि उनको बाहर से ना बिरयानी वगैरह मंगवा के दे दी और साथ में उन्होंने शवारमा भी खा लिया। तो बस उनके नसीब में शवारमे भी थे, बिरयानी भी थी, और हमने आज फिर यही कहा था कि हम दिन को कुछ भी नहीं बनाएंगे, शवारमाज ही खाएंगे। और शाम को एक जगह हमारी दावत थी, तो हमने चूँकि वहाँ जाना था, तो हमने कहा कि दिन को हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। तो मतलब आजकल वैसे भी वेदर ऐसा है, गर्मी हो रही है और आजकल समर वेकेशन है सबकी, तो जो कोई आ भी रहे हैं तो मतलब वो लोग होता है कि लेट उठे। हमारा भी ये कि हम तो लेट उठते हैं, जिन लोगों ने काम पे जाना उनको नाश्ता बना के दे देते हैं, तो हम लोग लेट उठते हैं। तो फिर लेट उठ के तो यही होता है कि बंदा शाम में कुछ खा ले चाय के साथ, या रात का डिनर ही कर ले। लेकिन बस वही बात होती है कि जिसके नसीब में जो चीज़ होगी वो उसने ज़रूर खानी होगी। ये तो थी आज की कहानी। यहाँ पे हमारे गेस्ट आ चुके थे और हम लोगों ने ना बाहर से बिरयानी मंगवाई है। बिरयानी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी जो है ना आजकल मिल रही है। तो बस कुछ चीज़ें होती हैं, कभी कभार बड़ा अच्छा होता है, फिर बाद में जो है ना वो या फिर शिफ्ट कर जाते हैं या फिर चेंज। लेकिन फिलहाल आजकल हम बड़े खुश हैं कि हमें हमें बहुत पसंद आ रही है ये बिरयानी। तो वेदर भी ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो कभी अगर कुछ पकाने का दिल ना करे तो पुलाव बिरयानी मंगवा लो, ये एक बड़ा अच्छा और जो है ना वो है। तो साथ साथ बर्तन वाला भी बहुत ज़्यादा ढेर थे ज़्यादा, जब गेस्ट होते हैं घर में तो यही काम चलता रहता है। नॉर्मली भी ज़रा गर्मियों में बार बार तो धोने नहीं होता है। हमारी भी कोशिश होती है कि काम ख़त्म हो जाए तो हम लोग ना ये करें। खैर जी अभी मैं आपको दिखा रही थी बिरयानी जो है ना बड़ा मज़े की थी, टेक्सचर भी बहुत मज़े का, और इतना अच्छा बनाते हैं ना, पता नहीं वो भाई खुद बनाते हैं, उनकी मिसेज बना के उनको देती हैं। तो लेकिन ये है कि ये प्रॉपर जो ना एक कैफ़े सा बना हुआ है जिसमें 2-4 चीज़ें मिलती हैं, तो उसमें बिरयानी भी मिलती है। खैर यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखें सारे किचन में आके खड़े हो कि क्या बन रहा है क्या बन रहा है। तो यहाँ मैंने कहा मैं भी देखूँ भाई क्या बन रहा है। अच्छा फिर मैंने देखा मैंने शवारमे बन रहे हैं। अच्छा जी शवारमा आज हम खाएंगे। पहले हमें शवारमा ब्रेड लेके आए, उसको इस तरह हमने सेकना है और साथ में उसकी ना फिलिंग करनी है। हर बंदे को आती है, फिर भी मैं ये कि वीडियो के लिए कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो करना होता है, तो फिर आप लोगों को बताने के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा आप लोग जब तक शवारमाज देखें, मैं आपको जो है ना अपनी फ्रेंड की कहानी बताऊँ। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो मेरी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है। मैं बीएस इंग्लिश कर रही थी और वो बीएस केमिस्ट्री कर रही थी। हमारी यूनिवर्सिटी एक ही थी, कैंपस ज़्यादा डिफरेंट थी, और साथ में ये कि हम रूममेट्स थे, ठीक है। और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, और हमारी मतलब जो एरियाज़ हैं कश्मीर के ना, वो भी मतलब एक हावर का डिफरेंस है, तो हम लोग इस तरह मतलब के क्लोज लोग थे, ठीक है दोनों।
अच्छा, उसके बाद उसने बीएस किया ज़रा, फिर मेरी था कि मेरे भाई की डेथ हुई, मेरी अम्मी की डेथ हुई, तो मेरी शादी होगी। लेकिन उसने फिर बीएस कंप्लीट करने के बाद जो है ना एमफिल किया केमिस्ट्री में। उसके बाद उसको एक रिश्ता आया, उनके अपनी फैमिली में थी, बहुत अच्छा वो लड़का था, वो मतलब लड़के घर वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तो तकरीबन 3 इयर्स पहले चूँकि मेरा जो बेटा है वो माशाल्लाह 3 साल से अब्बा का हो गया, तो उस इससे पहले मुझे याद है कि मेरी भी प्रेगनेंसी थी, तो उसने मुझे बताया था, तो मैंने कहा था कि सॉरी मैं नहीं आ सकूँगी तुम्हारी एंगेजमेंट में, लेकिन इंशाल्लाह जब शादी होगी तो मैं आऊँगी। अच्छा, फिर ये बात हुई। तो अभी जो आप लोगों को पता होगा कि जो कश्मीर के हालात हैं, इंटरनेट वगैरह सब कुछ वहाँ पे बंद है, किसी से कोई ताल्लुक हमारा नहीं है, मतलब कि हम जो जिन लोगों के साथ मेरा व्हाट्सएप पे इस तरह चैट पे बात होती थी उनसे नहीं होती है। कॉल के सिग्नल किसी-किसी जगह पे आते हैं, हमारे एरिया में बड़े कम आते हैं, तो ये होता है कि किसी से कॉल पे बात होगी, मतलब अपने घर वालों से डेली मेरी बात होती है। तो अब मेरी जो फ्रेंड है इससे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती है और हमारा मिलना-जुलना भी होता है। तो अभी मेरी ना फ्रेंड ने जो है ना इन लोगों की शादी, इसका भाई आया तो इन लोगों ने शादी कर ली। फिर ये जब वापस आई है, अब जो है वापस आई हुई है परसों, इसने मुझे ना पिक्चर्स भेजी हैं। तो मैंने कहा यार ये तो तुम्हारा भाई लग रहा है और तुम्हारी भाभी है, तो तुम्हारी शादी नहीं हुई है। तो इसी बीच में अब देखें 2 माह से मेरे ख्याल से वहाँ से इंटरनेट बंद है, 2 माह में सारा सिनेरियो जो है ना वो क्रिएट हुआ कि उनकी मदर की डेथ हुई थी ना, पहले पिछले साल डेथ हुई थी। तो उन्होंने ये बात पकड़ ली लड़के वालों ने कि नहीं, जब मतलब कि अम्मी ज़िंदा थी तो उन्होंने बहुत कहा था कि शादी करें। तो ज़रा इसके अब थीसिस वगैरह हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बहन-भाइयों के ना साथ में करेंगे। तो बस जो नहीं होना होता है तो वो नहीं होता, ये एक रियलिटी है। तो वरना इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो इन्होंने हालाँकि काफ़ी तैयारी भी कर ली थी, इससे मेरी बात होती थी, इसने काफ़ी तैयारी भी कर ली थी कि भाई आएगा तो हम दोनों की ना साथ में शादी होगी। अच्छा, फिर कह रही है कि मैंने कहा तुम्हारी नहीं हुई, तो फिर उसने मुझे जब बताया मैंने कहा अच्छा ये बात हुई? कह रही है नहीं, फिर मेरा रिश्ता टूट गया, तो फिर मेरे भाई की शादी हो गई वो। यार मुझे इतना दुःख हुआ, फिर मैंने उसे मैसेज भेजा, वॉइस मैसेज। मैंने कहा अच्छा तुम परेशान ना होना, तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा तुम्हारे लिए, अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरीन लिखा होगा। तो कह रही है कि नहीं मैं परेशान नहीं होती हूँ, मैं इसलिए परेशान नहीं होती हूँ कि ये जो दुःख था ना, ये 2-3 माह 4 माह से जो मेरे उसमें मेरा टूटा, सब रिश्ता टूटा, मेरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मुश्किलात आई, तो मुझे इस दुःख ने एक चीज़ सिखाई है, वो ये सिखाया है उसने कि मतलब हम सब्र करें। मतलब कुछ बातें ऐसी होती हैं कि देखो यहाँ पे तो मैं बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आती कि मेरा तो कसूर ही नहीं था ना, अगर घर वालों ने तब उस टाइम कहा कि अभी नहीं इसकी शादी हो रही है बहन भाइयों के साथ, तो तब भी मेरा तो कोई कसूर नहीं था, मैंने तो किसी को कुछ नहीं कहा। तो इस तरह कह रही है कि मुझे एक चीज़ हुई है कि मैं इन 3-4 माह में अल्लाह ताला से इतनी क्लोज हुई हूँ, इतनी क्लोज हुई हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह, मुझे यकीन है कि मेरे लिए बहुत बेहतर करेगा। और मुझे अब ये पक्का यकीन आ गया कि इंसान की ज़िंदगी में अगर दुःख और गम ना हो ना, तो वो कभी भी अल्लाह ताला से इतना क्लोज ही ना हो। हालाँकि जिस रब से हमने मिलना है, ज़रूर मिलना है, हमें इसका पता है कि हम मरेंगे, हमने अल्लाह से ताला से मुलाकात करनी है, और मतलब हमारे वहाँ के मामला तो अल्लाह ही जाने। तो कहती है कि देखो हम बस दुनिया के पीछे ही पड़े दूसरे। कह रही है मेरा अगर मेरी ज़िंदगी में माशाल्लाह सब अच्छा चल रहा था, अम्मी अब्बू अल्लाह का शुक्र है, हयात अल्लाह ताला उन्हें सेहत ज़िंदगी दी, भाई बहुत अच्छे हैं, भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, तो ज़िंदगी में सब चल रहा था, बस मेरी शादी होने लगी, वो बस मैं ये ख्वाब देख रही थी। तो एकदम से इस तरह हुआ मेरी लाइफ में, तो मुझे लगा कि देखो ज़िंदगी में बहुत सारे गम भी इंसान, क्यों देखें 3 साल छोटी बात नहीं होती, कम टाइम नहीं होता, और धूम-धाम से और बहुत ज़्यादा लंबे पैमाने की जो शादियाँ या होता है ना इस तरह शादियाँ, और साथ में जो मतलब एंगेजमेंट्स वगैरह, तो इनके बड़े-बड़े फंक्शंस होते हैं। तो कहती है कि देखो मेरा इतना बड़ा फंक्शन हुआ था, और मतलब कितनी शर्मिंदगी, और मतलब कहती है 3 माह से मैं तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा फेस कर रही हूँ कि अच्छा टूट गया, इन्हीं की गलती होगी, फलाना-फलाना। लोग जो है ना बड़ी, आपको पता है कि बातें निकालते हैं। तो उस बात ने मुझे सिखाया, मैंने कहा देखो एक इतने गम में मुब्तला है एक लड़की, और फिर साथ में मुझे ये कह रही है कि नहीं, मुझे इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा सिखाया, मैंने ये चीज़ सीखी है कि देखो जब अल्लाह ताला करता है तो बेहतरीन करता। करिए मैं अब उस स्टेज पे आ गई हूँ कि अब मैं संभल गई हूँ, और मैं तुम्हें भी यही बता रही हूँ, मतलब कि लॉकडाउन से पहले ही क्या उसका एंगेजमेंट वाला वो टूट गई थी, तो हमारी बात ही नहीं हुई, क्योंकि ज़रा वो एकदम से टेंशन में चली गई, फिर वो अब थोड़ी रिलैक्स हुई है, भाई की शादी हुई है, तो अब मुझे उसने बताया। तो बात कहने की ये कि वाक़ई बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैं अपनी अम्मी को सोचती हूँ, अक्सर नहीं सोचती हूँ बल्कि हर टाइम ही मैं सोचती हूँ, अपने भाई को सोचती हूँ। मेरे भाई बहुत यंग थे, उनकी डेथ हुई। फिर भाई के सदमे की वजह से 2 माह और 3 दिन के बाद अम्मी की डेथ हुई, जो अगस्त और अक्टूबर में उनको 10 साल हो जाएँगे। यकीन करें मैं ऐसे सोचती हूँ जैसे लोग सुबह दोपहर शाम डोज़ ले रहे होते हैं, खाना खा रहे हो, तो मुझे इसी तरह उनकी याद आती है, और पल-पल याद आती है। तो इसके बाद कल से मैं थोड़ा-सा ये सोच रही हूँ कि देखो ये बात है कि ये जो याद है ना, ये मुझे अल्लाह के करीब लेके जाती है, क्योंकि मुझे होता है कि मैं अपने भाई के लिए, अपनी अम्मी के लिए ज़रूर दुआ करूँगी। फिर मुझे होता है कि चलो नमाज़ पढ़ो, अब दुआ करो, नफ़ल पढ़ लो, अब उनके लिए दुआ करो, सिपारा पढ़ लो, कोई मतलब आयत पढ़ लो, सूरह यासीन, मतलब कोई सूरा पढ़ती हूँ मैं, सूरह यासीन पढ़ ली, सूरह बकरा पढ़ ली, तो मैं दुआ में उनको ज़रूर जो है ना याद करती हूँ। तो ये चीज़ें वाक़ई ये चीज़ वो बिल्कुल बस्ट कह रही है, बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये चीज़ें हमें अल्लाह ताला के करीब लेके, कोई ऐसा गम होता है जो अल्लाह ताला के करीब हमें करता है, और यही चीज़ बेहतरीन है कि हमें उस टाइम मुश्किल में पता चलता है कि कौन हमारा है, सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई भी आपका नहीं है। ये नहीं है कि हर इंसान गलत है, आपके दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो ख़राब हैं या वो आपको साथ नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी डिफरेंट है, हर इंसान की जो चैलेंजिंग्स हैं ज़िंदगी के वो डिफरेंट है। हम कहते हैं ना कि हमने इससे बात करनी थी, उसने हमारी बात नहीं सुनी, या हमसे बात नहीं की, या हमें उस तरह की बात उसने समझाई नहीं है।
बात यह है कि उसकी अपनी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई और मुश्किल होगी जो आपकी ज़िंदगी में है वो किसी की। देखें अब मेरे माशाल्लाह बच्चे हैं, तो बाज़ लोगों की औलाद नहीं होती, अक्सर लोग कहते हैं मेरी औलाद नहीं तो मेरी दुआ करो, मैं दुआ भी ज़रूर करती हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद इंसान भूल जाता है। लेकिन अल्लाह ताला ने जो मुझे नेमत दी है ना, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है कि मुझे हमें इन चीज़ों की कदर ही नहीं होती है। हैं बच्चे तो हम मतलब किसी ने कहा दुआ करना तो हम लोग उस तरह डीपली थोड़े सोचते हैं। अब जो मेरे पास मेरी माँ नहीं है ना, मैं दिन रात यही सोचती हूँ कि अल्लाह जी मेरी माँ क्यों नहीं है। बहुत अर्ली जो है ना वो अल्लाह ताला के पास चली गई है। लेकिन फिर भी मैं जब सोचती हूँ कि यार ये तो अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला उनके लिए वहाँ पे बहुत बेहतरीन करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। करवट मेरे भाई को, मेरी अम्मी को, मेरे ताया चाचा, मेरी शहज़ादी मिशेल, सबको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी बात है कि जो जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे जो है ना बस कुछ हो जाता है। माँ तो माँ होती है और माएँ सबकी सांझी होती हैं लोग कहते हैं। और बस मैं तो कहती जिसकी भी माँ देखती हूँ ना मैं बड़े प्यार से मिलती हूँ कि काश मेरी माँ भी होती। लेकिन ये अल्लाह के काम है, इंसान बेबस है, इंसान के बस में कुछ भी नहीं है। मौत और ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने ही देनी है। अल्लाह ताला जो ज़िंदा है मेरे अब्बू को सेहत ज़िंदगी दे, मेरे बहन भाइयों को, भाभी को, सबको मतलब हमें इसी तरह प्यार मोहब्बत से रहने की तौफ़ीक अता करे। तो जो रिश्ते पास हैं तो मैं आपको कहूँगी उनकी कदर करें। जो दूर चले गए हैं, जो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएँ। आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई और हाँ, आई होप सो आपको समझ आई होगी कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको किसी भी मुश्किल में अगर आप लोग हैं तो अल्लाह ताला सब्र दे और उस चीज़ से निकलने की तौफ़ीक दे। और एंड पे यही कहूँगी कि अल्लाह ताला के सिवा कोई भी आपका नहीं होता। तो जितना जल्दी हो सके उसकी तरफ रुजू कर लें, उससे पहले कि वो हमें अपनी तरफ बुला ले। मिलूँगी फिर नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।